ये मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है जो ओपनली परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं। ये मैसेज चर्च जाने वालों के लिए है, जो बाइबल को भी सुनते हैं, जो अपने आप में मसीह कहलाते हैं, जो क्रिश्चियन परिवारों में पैदा हुए हैं या जो मसीह को मानते हैं। आज का मैसेज आपको कंफर्ट देने के लिए नहीं है, आज का मैसेज आपको जगाने के लिए है। ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह आज कह रहे हैं, आज जागने का दिन है, वक्त है, समय है। ये मैसेज जनरल ऑडियंस के लिए नहीं है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ये आपके लिए मेरे भाई, आपके लिए मेरी बहन, हाँ बिल्कुल आपके लिए। आज परमेश्वर आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? और ध्यान से सुनिए, ये सवाल ये नहीं है कि क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या आपने वो प्रार्थना करी जहां पर आपको कहा गया कि ये प्रार्थना करो अगर आप पश्चाताप करना चाहते हो? सवाल ये भी नहीं है कि क्या आपने बपतिस्मा लिया है। सवाल ये भी नहीं है कि क्या आप चर्च जाते हो। सवाल ये भी नहीं है कि क्या आप मसीह परिवार में पैदा हुए हो। असल सवाल ये है, क्या आप सच में नए सिरे से पैदा हुए हैं? आज हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां बहुत से लोग सोचते हैं कि वो परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में हैं, उनका रिश्ता खुदा के साथ बिल्कुल सही है, जबकि असल में वो खुद से झूठ बोल रहे हैं और पूरी तरह से सेल्फ डिसेप्शन में जी रहे हैं। बहुत से मसीहों को मैं जानता हूं, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो चर्च जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो बचाए गए, उन्होंने उद्धार को पाया है, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें किस चीज से उद्धार मिला है, किस चीज से बचाया गया है। इस बात पर हैरान मत होना, प्रभु यीशु के सेवकाई के दौरान भी भीड़ ने सुसमाचार को नहीं समझा था। बहुत सारे लोग थे जो मसीह यीशु के पास आ रहे थे, बहुत सारे लोग थे मसीह यीशु के पीछे चल रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार को नहीं समझा था। बार बार हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, जैसे ही लोगों की जो सेल्फिश इच्छाएं थी, जो वो पाना चाहते थे, मसीह यीशु से लेना चाहते थे, परमेश्वर की इच्छा से टकराई तो मेजॉरिटी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मसीह यीशु को छोड़ दिया था। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया था। शारीरिक इंसान के लिए, जो संसारिक है, जो शरीर पर जिसका मन लगा हुआ है, परमेश्वर के आत्मिक स्टैंडर्ड्स के आगे सरेंडर करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। आज भी सेम सीन है। लोग विश्वास के घोषणाएं तो कर देते हैं, विश्वास की बातें तो करते हैं कि मैं मसीही हूं, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन उनकी जिंदगी में नए सिरे से पैदा होने का कोई भी बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई नहीं देता है। उनके मुंह तो कहते हैं मैं मसीही हूं, लेकिन उनका दिल और उनके काम और उनके कैरेक्टर, उनकी बातें, उनके काम बिल्कुल कुछ और कहते हैं, इसके ऑपोजिट कहते हैं। नए सिरे से पैदा होना ये सिर्फ कोई थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन के साथ एग्री करना, सहमत होना नहीं है। ये सिर्फ यीशु पर विश्वास करना भी नहीं है। क्या आप जानते हैं, आप जरूर जानते होंगे अगर आपने बाइबल में पढ़ा है तो, कि शैतान भी विश्वास करता है मसीह यीशु पर। हाँ, वो करता है। वो प्रभु यीशु की मौत और रेजरेक्शन पर भी विश्वास करता है। उसको यह भी पता है कि मसीह यीशु परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं और वो कांपती भी हैं, थरथराती भी हैं। तो सिर्फ बिलीफ यानी विश्वास का मतलब उद्धार पाना नहीं है। विश्वास का मतलब उद्धार नहीं है। नए सिरे से पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलतियों का बैलेंस बना रहे हो, जैसे कि चर्च जाकर, गरीबों को खिलाकर, बाइबल को पढ़ के या प्रार्थना करके। ये सब अच्छी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, हम सबको करनी चाहिए, लेकिन नए सिरे से पैदा होना ये नहीं है। बॉर्न अगेन होने का यानी नए सिरे से पैदा होना एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है, एक ऐसा अनुभव है जो कि हमें परमेश्वर की तरफ से होता है जब हम विश्वास करते, अपने पापों से मन फिराते हैं और जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आता है। और ये सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है, और जो हमेशा अंदर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, हमें अंदर से बदलता है, हमारे हृदय को बदल देता है। नए सिरे से पैदा होना सिर्फ प्रार्थना को रिपीट करना नहीं है, सिर्फ चर्च में हाथ उठाना नहीं है। बिलीव इट और नॉट,
ये सिर्फ मसीह यीशु को फॉलो करने का डिसीजन भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई ये क्या बोल रहे हो? यस, प्रभु यीशु को फॉलो करने वाले बहुत से लोग उसे छोड़कर भी चले गए थे, हम जानते हैं। यहां तक कि उसके अपने कई चेले भी उसको छोड़कर चले गए थे। अब पढ़कर देखें यूहन्ना अध्याय 6 में। तो सच में मसीह होने का मतलब क्या है? आपका सवाल अब ये होना चाहिए कि मसीह होने का असल में मतलब क्या है? तो इसका मतलब है पाप की गुलामी से आजाद हो गए हैं आप। पाप अब आपको इंप्रेस नहीं करता, पाप में अब आपको आनंद नहीं आता। शैतान की गुलामी से आप आजाद हो गए हैं, डर की गुलामी से अब आप आजाद हो गए हैं, रीति रिवाजों की गुलामी से अब आप आजाद हो गए हैं, खुद की गुलामी से आप आजाद हो गए हैं, खुद की इच्छाओं के पीछे भागने से अब आप आजाद हो गए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप पाप की गुलामी में हैं? क्या आप संसार की गुलामी में हैं या नहीं? क्या आप डर की गुलामी में हैं या नहीं? क्या आप स्वार्थ की गुलामी में हैं या नहीं? इस सवाल को हल्के में मत लीजिए, ये जो सवाल मैंने पूछे हैं। पवित्र बाइबल हमें कहती है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, हम सब जानते हैं कि जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नई हो गई हैं। अब सवाल बिल्कुल सिंपल है, क्या आप नए हो गए हो? ओ कम ऑन, जवाब दें अपने आप को, क्या आप नए हो गए हो? फिर से पूछूंगा, क्या आप नए सिरे से पैदा हो गए हैं? बहुत मुमकिन है कि आप सुसमाचार के फैक्ट से एग्री करते हो, लेकिन सुसमाचार के परमेश्वर को अपने अंदर काम करने नहीं दिया है आपने। और प्यार से मैं ये बातें कह रहा हूं, ये बहुत खतरनाक प्लेस है अगर आप इसमें फंसे हुए हैं। तो अगर आप चर्च में पले बड़े हैं मेरी तरह, तो आपने मसीह के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन सवाल ये है, क्या आपने मसीह यीशु को अपनी जिंदगी का प्रभु बनाया है? क्या मसीह यीशु को अपना राजा बनाया है? एक पुरानी बात आज भी सच है, अगर मसीह यीशु आपकी जिंदगी के हर एक एरिया का प्रभु नहीं है, अगर मसीह यीशु आपकी जिंदगी के हर एक एरिया का प्रभु नहीं है, तो वो आपकी जिंदगी का प्रभु है ही नहीं। क्या आपने परमेश्वर के सिद्धांतों को लेकर अपनी खुद की रिलीजन बना ली है? क्रिश्चियनिटी के सारे कंपोनेंट्स, लेकिन पवित्र आत्मा का रूल नहीं। क्रिश्चियनिटी की सारी बातें, सारी फ्रेसेस पता है, याद है, लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य आपके दिल में नहीं। रोमियो अध्याय 8 में वचनों में कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, ये परमेश्वर के खिलाफ है। शारीरिक मन बहुत ही चालाक होता है, वो कन्विक्शन से बचने का तरीका निकाल ही लेता है, वो सुसमाचार की बातों से एग्री भी कर लेता है, लेकिन कंट्रोल सरेंडर नहीं करता, अपनी इच्छा को सरेंडर नहीं करता, अपने इरादों को सरेंडर नहीं करता। बाइबल कहती है कि शरीर पर जीने वाले परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। और यहां सबसे खतरनाक एक बात क्या है? रोज उठना, रोज सोना और ये सोचना कि आप परमेश्वर के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जबकि आप नहीं है। जब हम पहला यूहन्ना अध्याय 3 में आते हैं, तो वहां पर प्रभु का दास कह रहा है कि जो पाप में बना रहता है वो धर्म में नहीं जी सकता, और जो मसीह में रहता है वो पाप को कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पाप में जी रहे हैं? क्या आपका लाइफस्टाइल परमेश्वर के वचन के खिलाफ है? क्या आप अपने दिल के सिंहासन पर खुद बैठे हुए हो? ये मैसेज आपको डाउन करने के लिए नहीं, ये मैसेज आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, ये मैसेज आपको जगाने के लिए है, ये मैसेज आपको सावधान करने के लिए है। क्योंकि डिसेप्शन यानी गुमराही का नेचर यही होता है। जब आप डिसीव होते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि आप डिसीव हो चुके हैं। मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को हम समझें। क्यों नहीं समझ रहे हैं कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब है कि आप मसीह की सलीब के प्रकाशन को समझ गए हैं, मसीह के प्रकाशन को, मसीह के क्रूस का प्रकाशन आपको मिला है। समझना कि मसीह यीशु ने आपके पापों के लिए क्या किया है,
जब ये सच आपके दिल के सेंटर तक पहुंचता है तो पश्चाताप होता है। आपको पाप से नफरत होती है क्योंकि उस आपके पाप ने मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। पश्चाताप यानी रिपेंटेंस, यानी तौबा करना, यानी मन फिराव। ये सिर्फ सॉरी बोलना नहीं है। क्या है? आई एम सॉरी लॉर्ड। पश्चाताप का मतलब है पाप से मोह मोड़ लेना। मैं मोह कह रहा हूं यानी प्यार। और फिर पाप से मुंह भी मोड़ लेना। आप पाप की तरफ भाग रहे थे, अब पाप की तरफ आपकी पीठ है। आप सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ को छोड़ देते हैं। परमेश्वर के सामने पूरी तरह आप सरेंडर हैं। और जब ऐसा होता है पवित्र आत्मा अंदर आता है। जब आप अपने आप को शून्य करते हैं, जब आप अपने आप को झुका देते हैं, मान लेते हैं कि आप कौन है, मान लेते हैं कि परमेश्वर कौन है, और मान लेते हैं कि मसीह यीशु ने आपके लिए क्या किया है, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। आत्मिक मौत से आत्मिक जिंदगी में आप प्रवेश करते हैं। आत्मा गवाही देता है कि आप परमेश्वर के हो। यूहन्ना अध्याय 3 में प्रभु यीशु ने निकोदेमस से कहा, जो रात के समय से मिलने के लिए आया था, कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मतलब कि यहां पर धर्मी होना काफी नहीं है, मॉरल होना यानी नैतिक होना काफी नहीं है, और जानकारी या नॉलेज होना काफी नहीं है। नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता लेकिन उसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है, वैसे ही नए सिरे से पैदा होने का इफेक्ट दिखाई देता है। इफेक्ट दिखाई देता है। आज एक बड़ा युद्ध चल रहा है हर इंसान की जिंदगी में। शैतान चाहता है कि लोग गुमराही में रहें। सबसे बड़ी गुमराही क्या है कि इंसान को लगता है कि वो फ्री है, वो आजाद है, जबकि असल में वो अभी भी गुलाम है। वो चाहे गुलाम है पाप का, गुलाम है शरीर का, गुलाम है अपनी इच्छाओं का, गुलाम है लोगों का, गुलाम है झूठी शिक्षाओं का। इसलिए ये मैसेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं या फिर सिर्फ आप रिलीजियस हैं? प्रभु यीशु ने कहा, जो अपनी जिंदगी बचाना चाहेगा वो इसे खो देगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण देगा वो उसे पाएगा। आज का सबसे जरूरी सवाल ये है, आपकी जॉब नहीं, आपकी हेल्थ नहीं है, आपके प्लान्स नहीं है। सवाल ये है, क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? वेक अप मेरे भाई, जग उठ, पश्चाताप कर, मसीह यीशु के आगे अपने आप को नम्र कर, और पवित्र आत्मा को आपकी जिंदगी में, आपके हृदय में आने दे कि वो इसे बदले, इसे नया करे, और आप मसीह में चलना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर द मैसेज। आई विल सी यू ऑल। आमीन।